सबको मेरा राम राम। दोस्तों, चाणक्य जी ने कहा था कि जब देश के सारे बेईमान लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो समझ लेना कि राजा ईमानदार है। तो इंडी अलायंस का आप किसी भी नेता को उठाइए, आप भले वो यादव हो जो यूपी का है, उसको टोटा चोर बोलते हैं। मतलब पानी का जो ये जो होता है गेट वाल तक चोरी कर लिया उसने। किसी भी नेता को लीजिए, नीचे साउथ से लेके ऊपर तक। अब रहा साहू का बात, धीरज साहू। धीरज साहू को जब तक 6 तारीख को रेड नहीं हुआ उसके घर पे, हिंदुस्तान में कोई पहचानता नहीं था उसको। क्या आप जानते थे साहू कौन है? नहीं। लेकिन आप सोचिए, एक बंदा 2 बार लड़ता है लोकसभा का इलेक्शन और हार जाता है। हारते ही उसको राज्यसभा में लेके आया जाता है। ऐसा क्या खासियत है उस बंदे में? सोचने की बात है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि साहू और गांधी परिवार का क्या रिलेशन है। कांग्रेस तो गांधी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, तो वो पार्टी के कैंडिडेट हारता है 2 बार और उसको हारते ही उसको राज्यसभा में लेके आता है। क्या मजबूरी है? मजबूरी कुछ नहीं है, पैसा है। खरीदा जाता है सीट को। और राज्यसभा में आने के लिए उसने कितने करोड़ों रुपया दिया होगा? आज जो दिख रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो कितने साल से वो है। उसके पिताजी भी एमपी थे कांग्रेस के। तो तब से चला आ रहा है। इन लोगों ने देश को अलग अलग सेक्टर में बांट दिया है। झारखंड साहू देखेगा, कर्नाटका डीके शिव कुमार देखेगा। मतलब ऐसे ऐसे बांट के रखा है। कलेक्शन करो और गांधी परिवार को खुश रखो। अब तो जैसे मीडिया में आ रहा है कि 20 कमरों को सील किया गया है, उसमें से 5 ही खुला है। 5 में अभी तक, जब मैं आने से पहले देखा, 300 करोड़ तक पहुंच चुका है काउंटिंग। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि हैडोवर्क से ट्रकों में बालू लोड होके जाता है, वैसे नोट लोड होके जा रहा है ट्रकों में। हमारे अध्यक्ष ने गाड़ी कहा था, तो वो गाड़ी से बड़ा चीज है, ट्रक है। वो ट्रक में नोट लोड होके जा रहा है। मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा कि अगर साहू का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का आज तक का सबसे बड़ा कैश जो रिकवर किया है अभी तक, रिकॉर्ड है। आज तक इतना बड़ा अमाउंट में कैश कहीं से नहीं पकड़ा है। और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया। सबसे बड़ा बात वो है। यहाँ पे हमारे नेता कोई स्टेटमेंट भी जीभ लड़खड़ा जाए बोलते वक्त, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और कांग्रेस पूरे देश भर में धरना कर देता है कि एक्शन लो। साहू के ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। अगर साहू के ऊपर एक्शन लिया, हो सकता है साहू खड़ा के बोलेगा ये तो 300 या 500 करोड़ है और बाकी तो मेरा राहुल भैया के घर पे है। तो ये डर के कारण अभी अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो इमीडिएटली उसको 6 तारीख को जब कैश निकलना शुरू हुआ, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनको सस्पेंड कर देता हूं। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है। तो आप देश को इन लोगों ने ऐसा कर रखा है। इनके जो पूर्वज है नेहरू से लेकर अभी तक, अब पढ़ते जाए तो कई किताब लिखना पड़ेगा। पहला जीप घोटाला शुरू किया नेहरू ने, और 2G 3G जीजाजी सब सारे घोटाले कर दिए इन लोगों ने। और उसके बाद देश भर में मोहब्बत का दुकान खोल के बैठा है। मोहब्बत का दुकान का मतलब क्या है? कहना क्या चाहता है? इतना ज्यादा सेल हुआ कि 500 करोड़ तो एक स्टेट में निकल गया इनका। मोहब्बत के दुकान लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, अंबानी अदानी लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। आप बताइए कि मुंबई के एयरपोर्ट को बेच दिया, राहुल गांधी ने कहा। अरे बेचा किसने? बेचा, टेंडर हुआ, खरीदा है। अदानी जी ने खरीदा है एयरपोर्ट को। किससे खरीदा है? एक विदेशी कंपनी से। विदेशी कंपनी को किसने दिया? 2008 में कांग्रेस ने दिया। अरे देश का व्यक्ति अगर एक विदेशी कंपनी से खरीद के लेके आता है एक एयरपोर्ट, उसके लिए इनको बहुत दर्द होता है। विदेशी कंपनियों को बेचे तो इनको कोई इश्यू नहीं है। तो करप्शन का दूसरा नाम कांग्रेस है, कांग्रेस का दूसरा नाम करप्शन है। और इनके जो भी पायलट्स हैं जो चला रहे हैं इस गाड़ी को, राहुल, सोनिया, प्रियंका वडेरा, जो भी है, सब अभी परेशान क्यों है?
अब सारे लोग लालू से लेकर सारे लोग इकट्ठा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको डर है कि जो कमा के रखा है वो कहीं निकल ना जाए, या फिर आगे कमाने का रास्ता नहीं है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, पिछले 9.5 साल में हमारे कोई भी मंत्री, हमारे कोई भी, आप सोच कर देखिए, जो देश को 70 साल चलाया उनके लोग आज भी सरकार में होगा, सरकारी सिस्टम में होगा, तो कुछ भी घोटाला होगा उन तक खबर पहुंच जाता है। अभी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लाने से पहले वो स्कीम के बारे में कई चीज इनको मालूम चल जाता है। क्यों? उनके लोग आज भी सिस्टम में है। 9 साल में सिस्टम बदलता नहीं है, टाइम लगता है बदलने के लिए। तब भी इन लोग एक भी चीज, एक 10 रुपये का चीज भी इनके मतलब नोटिस में नहीं आया। तो इसके मतलब हमारे सरकार के खिलाफ बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तब इन लोग मोहब्बत का दुकान, हिंदू मुसलमान सब चालू कर दिया। अभी ओबीसी एक नया चीज शुरू किया इन लोगों ने। तो ये सब चीज इन लोग कर क्यों रहे हैं? इनके पास मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट बताने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने 70 साल में 70 एयरपोर्ट बनाया, मोदी जी ने 140 कर दिया उसको। जो 70 साल में 70 बनाया, मोदी जी ने 9 साल में और 70 जोड़ दिया उसमें। तो ऐसे डेवलपमेंट कई फोल्ड्स बढ़ रहा है, तो इनके पास मुद्दा क्या बोलने के लिए? बोलने के लिए कुछ तो चाहिए। तो बस उसको हिंदू मुसलमान कर दिया, कहीं पे ओबीसी कर दिया। अब जात के हिसाब से देश को बांटो। इस सब अलग अलग डिफरेंट चीजें, इश्यूज बना के लोगों का डाइवर्ट करने। उनका पूरा उम्मीद था कि ये तीनों स्टेट उन लोग जीत जाएंगे। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में उनको कुछ नहीं मिला, तब ईवीएम शुरू हो गया। ईवीएम आंध्रा में भी तो ईवीएम था, तेलंगाना में भी तो ईवीएम था। वहां तो ईवीएम ठीक है, जहां इन लोग जीतेगा वहां ईवीएम ठीक है, जहां भी लोग हारेगा ईवीएम खराब है। मतलब इश्यूज नहीं है, और मेन चीज डर है कि चोर पकड़ा ना जाए। वही चीज को सोचकर इन लोग जो है ये सब मोदी जी के खिलाफ बात करता है। और मुझे उम्मीद है कि आज के आईटी जमाने में हर व्यक्ति, हर बच्चा, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, हर चीज लोगों तक पहुंच रहा है, और इसके लिए इनका दुकान आज चल नहीं रहा है। और 100% यकीन है, जैसे रामदास भाई ने कहा, कि 400 सीट लेकर भाजपा 2024 में सरकार बनाएगी और मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।